बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का मियांवाली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। मियांवाली में खिताब के दौरान कहा, 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर्स रखे तो अवाम हटा देंगे। चोरों को जेल भेजने तक जहाद जारी रखूंगा। तहरीक इंसाफ का मियांवाली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। इमरान खान का कहना था, 20 मई के बाद किसी दिन भी इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर्स रखे तो अवाम हटा देंगे। चोरों को जेल भेजने तक जहाद करता रहूंगा। आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ का मियांवाली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। मियांवाली में खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर्स रखे तो अवाम हटा देंगे। चोरों को जेल भेजने तक जहाद करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ का मियांवाली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। इमरान खान का कहना था, 20 मई के बाद किसी दिन भी इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। अब आपको बताएं, अवाम को 440 वोल्ट का झटका बिजली ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेपरा ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्तान की अहम शहरा चुंगी नंबर 9 गढ़ों को पुर करने के बाद रोड को बनाया ही ना जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उसी पर माजिद क्लासा की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की अहम शहरा जिला इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर चुंगी नंबर 9 चौक रोड टूट फूट का शिकार। क्राउन फेलियर को पुर करने के बाद रोड को ताहाल बनाया ना जा सका। रोड खराब होने से गुजरने वाले शहरों को मुश्किलात का सामना। तकरीबन 4 महीने से रोड फटा हुआ है। इन्होंने निकाल दिया, फिर बनाने वाला कोई नहीं है। इधर मुल्तान में जितने रोड हैं, एक इशारा भी नहीं है जहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला खड़ा हो। रोड खराब होने के बायस चुंगी नंबर 9 चौक की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। शहरियों का कहना था कि रोड खराब होने के बायस आंखों में मट्टी जाती है, जिससे मुश्किलात का सामना है। काफी अरसे से रोड टूटा हुआ है, तो इंतजामिया बिल्कुल जो है ना इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही और ना ही कोई इस पे काम कर रही है। मट्टी की वजह से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, सांस की बीमारियों की तकलीफ बढ़ रही है। मसाइल से तंग शहरों ने जिले इंतजामिया से रोड को जल्द अज जल्द बनवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। शहर ओलिया का ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से मुकम्मल तौर पर गैर फाल, हादसात में इजाफा होने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया में ट्रैफिक के मसाइल कम न हो सके। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। एसपी चौक, निश्तर चौक, ईदगाह, नवा शहर चौक के ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मसाइल से शहरी परेशान। काफी अरसे से सिग्नल बंद है, खराब है। आए रोज हादसात होते हैं और मकसद है कोई इनको देखने वाला नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल फंक्शनल न होने पर हादसात में भी इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से बंद हैं, कोई इन पर तवज्जो नहीं देता। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। काफी अरसे से सिग्नल खराब है। यहाँ निश्चित रोड पे चले जाओ, गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। बाज़ टाइम 2-2 घंटे हमें खड़ा होना पड़ता है। शहरों ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान से अपील की कि ट्रैफिक सिग्नल को फाल किया जाए ताकि ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। आए रोज सब्जी मंडी मुल्तान के मसाइल बढ़ने लगे। ट्रैफिक, गंदगी और तजावजात की भरमार। सब्जी मंडी के अंदरूनी और बैरूनी रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी और ताजिरों को मसाइल का सामना है। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के अंबार। सब्जी मंडी में रोड के दरमियान ही लोडर उतारना मामूल बन गया। सब्जी मंडी के अंदरूनी व बैरूनी रास्ते बंद। शहरों को काफी मसाइल का सामना है। ताजिर कहते हैं कि ईद की छुट्टियां भी खत्म हो गई, लेकिन मार्केट कमेटी ताहाल गायब है। ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और कितना जो है हम मार्केट कमेटी को अदा करते हैं। ये हजारों लोग डेली आते हैं, हजारों लोग। इसके कितनी गर्मी के अंदर पानी नहीं है पीने के लिए। आप पूरी मंडी का सर्वे कर ले, कहीं कोई फिल्टर नहीं है, कहीं कोई जो है टैंकी नहीं लगाई हुई मार्केट कमेटी ने। पानी के लिए जो है तड़फते हैं लोग।
आढ़तियों ने लोडेड ट्रक भी रास्ते में ही खड़े कर दिए। मार्केट कमेटी और इंतजामिया के पास भी रश का कोई जवाब नहीं। मार्केट कमेटी और इंतजामिया रास्ता क्लियर करने में बेबस नजर आती है। ताजरों का कहना है कि मार्केट कमेटी खौफ खरगोश के मजे ले रही है और यहाँ सिस्टम धर्म भरम हुआ पड़ा है। हमारे यहाँ जरूरत है 3 से 4 ट्रांसफार्मर नए लगने की जरूरत है। जब तक ये ट्रांसफार्मर मुकम्मल नहीं होंगे तो हमारा लाइट का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। रात की भी स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है, सब्जी मंडी के अंदर अंधेरा है, जिसकी वजह से चोरी चकारी काफ़ी हद तक है और इस पे भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और ना कोई गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं इन लोगों ने। बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम है। शदीद गर्मी में पैदल चलने वाले शहरी भी परेशान। खरीदारी करने आए दुकानदार घंटों सब्जी मंडी में फंसे रहते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का शदीद फुकदान। मकामी सतह पर क्रिकेट के टूर्नामेंट शुरू मगर ग्राउंड की हालत जार खराब है। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद ग्राउंड में क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू हो गई मगर ग्राउंड की हालत जार को बेहतर ना बनाया जा सका। क्रिकेट खेलने वाले मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ईद के फौरन बाद मुजफ्फरगढ़ में क्रिकेट का सीजन शुरू हो जाता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत जार इंतहाई खराब है। वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि ग्राउंड में पीने के लिए साफ पानी भी मैसर नहीं और मकामी अफराद ने जानवर बांधने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे 2 से 3 दफा घास उगाया गया, फंड्स वगैरह आए हैं पीछे से जो कुछ, लेकिन इसकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं की गई। ना यहाँ पे कोई माली है जो यहाँ पे आए, ये बकरियां वगैरह, ये सारे जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड की जमीन ना हमवार है, जिससे खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। स्पोर्ट्स ग्राउंड में बड़े लेवल पर आने वाले दिनों में क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और जिला इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ग्राउंड की हालत आप देखें, क्योंकि जब प्लेयर्स भागते हैं, रनिंग करते हैं, फील्ड करते हैं तो प्लेयर इंजर्ड होते हैं, नुकसान होता है प्लेयरों का, पूरा कैरियर खत्म हो सकता है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो। मकामी खिलाड़ियों को कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में क्रिकेट के ग्राउंड तो आबाद है मगर हालत जार इंतहाई खराब है। आला हुकाम को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम रुकावट का शिकार। 2 माह का अरसा गुजरने के बाद भी दरबार की नई 4 दीवारी तामीर न की जा सकी। तज़यीन और आइस के काम भी मुकम्मल न हो सके। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। 2 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी दरबार की नई 4 दीवारी को तामीर ना किया जा सका। दरबार पर टाइल वर्क, आर्कियोलॉजिकल वर्क और ताज़ीनो आराइश का काम भी ताहाल नामुकम्मल है। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए ये सहूलत बननी थी। अब जो है मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो है ना 4 दीवारी को इसको मुकम्मल कराए और लोगों के लिए सहूलत बन जाए। दरबार के बैरूनी अहाते में नया फर्श भी तामीर ना हो सका। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की बहाली के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से 70 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए थे। मुकम्मल फंड जारी ना होने के बायस तामीराती काम रुक गया। और ज़ायरीन यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए बैठने की जगह नहीं है और धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की होती है। तो हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे काम दोबारा शुरू किया जाए। ज़ायरीन ने कहा कि मज़ार पर तामीराती काम मुकम्मल ना होने के बायस मुश्किलात का सामना है। मज़ार के तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, रहीम यार खान में डेंगू का पहला मरीज सामने आ गया। मरीज का ताल्लुक लियाकतपुर से है। महकमा सेहत की टीमों ने हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। रहीम यार खान में पहला डेंगू मरीज की निशानदही हो गई। मुतासरा मरीज की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आई है। डेंगू फोकल पर्सन यूसुफ सईद का कहना है कि डेंगू से मुतासरा मरीज 30 साला मजहर कादिर कराची में काम करता है। कराची में तबीयत खराब होने के बाद अपने आबाई इलाके में आया है। किसानों की सहूलत के लिए गंदम खरीदारी टारगेट में इजाफे का फैसला। मुल्तान जिले इंतजामिया ने मजीद गंदम खरीदारी के लिए सेंटर्स को मजीद फॉल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की सदारत में फ्लोर मिल्स मालिकान का इजलास हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि फ्लोर मिल्स नए गंदम खरीदारी टारगेट पूरा करने में जिला इंतजामिया से ताउन करें। जिला भर में गंदम की किल्लत पैदा नहीं होने देंगे। जिला इंतजामिया फ्लोर मिल्स का गंदम स्टॉक और सप्लाई चेन मॉनिटर करेगी। फ्लोर मिल्स गंदम के रेट में गैर मामूली तब्दीली न आने दें। गंदम पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा।
अब आपको बताएं, लिया में मजदूर रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक हाशिम सहू ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। इलेक्शन मुहिम के मौके पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। मजदूर रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक हाशिम ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। इलेक्शन मुहिम के मौके पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अवाम के हकूक़ की खातिर जागीरदारों और सरदारों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ऐसा कहना है हाशिम सहू का। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइए क्या कहना है उनका मजीद। जी बिल्कुल जी, लिया के मजदूर रहनुमा और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक हाशिम हुसैन सहू ने लिया के सूबाई हल्का PP 284 से अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर वर्कर कन्वेंशन का भी इनेकाद किया गया। हाशिम सहू से मौजूद हैं। सर, क्या स्ट्रेटजी है अभी से सर इलेक्शन मुहिम का आगाज किया सर? सबसे पहले जैद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे एक जर्नल बॉडी के इजलास में तशरीफ़ लाए। ये वर्कर कन्वेंशन है या जर्नल बॉडी का हमारा इजलास है मजदूर नौजवानों का, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अब आपके सामने ये एक डिसीजन लिया गया है अपना नौजवानों के साथ कि इंशाल्लाह हम आज ही डोर टू डोर अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना नज़रिए की प्रचार के लिए घर घर जाएंगे, इंशाल्लाह शॉप टू शॉप जाएंगे। और हमारा जो कैंपेन का तरीका है, ये डोर टू डोर जाना ही जो है ना, इतना लंबा प्रोसेस है कि हमें 4-5 महीने लग जाते हैं। तो आज से इंशाल्लाह ये नौजवान सारे इकट्ठे होके आज से शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपने आने वाले इलेक्शन तक ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उसके साथ हमारे इकट्ठ भी होंगे, जलसे भी होंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के लिए आज से हम तैयारी हमने शुरू कर दी है। क्या विजन लेकर मलिक साहब इस मैदान अमल में लेकर? देखें, बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया है और मुझे आप जानते भी हैं कि मैं एक आम मजदूर का बेटा हूं। मैंने आज से 17 साल कबल मेरे माइंड में एक सोच आई। सोच यही थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये सरदारी निज़ाम, जागीरदाराना सिस्टम, सरमायादाराना निज़ाम है, इसके अगेंस्ट हमें जो है ना वो खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो भी मेंबर सूबाई असम्बली बना है, जो भी मेंबर नेशनल असम्बली बना है, वो किसी सरदार का बेटा है या किसी गद्दी नशीन का बेटा है। वो असम्बली में जाके वो हमारे तबके की बात नहीं करता, वो अपने तबके की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है, वो अपने दोस्तों को, अपनी सोच को प्रोटेक्ट करता है। वो हमारे तबके की आज तक उन्होंने बात नहीं की। तो हमारा यही नज़रिया है कि जब तक इस सोसाइटी के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर हमारे 95% लोगों में से जब तक मेंबर असम्बली सूबाई नहीं बनेगा, मेंबर नेशनल असम्बली नहीं बनेगा, तो हमारी आवाज़ इधर गलियों और मोहल्लों में रहेगी, असम्बली तक। जी बिल्कुल जी, मलिक हाशिम हुसैन साहब का यही कहना है कि वो सरमायादारों के खिलाफ मैदान में निकल पड़ा है। इस वजह से आज से बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, स्टेट बैंक ने निजी कमर्शियल बैंक के पुराने औकात कार बहाल कर दिए। निजी कमर्शियल बैंक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। बैंक्स में सार्फिन के साथ लेन देन दोपहर 1 बजे तक होगा। खाने का वक्फा और नमाज का वक्त 1 बजे से 1:30 बजे तक होगा। आपको अपडेट करें, स्टेट बैंक ने निजी कमर्शियल बैंक्स के पुराने औकात कार बहाल कर दिए। निजी कमर्शियल बैंक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। बैंक्स में सार्फिन के साथ लेन देन दोपहर 1 बजे तक होगा। खाने का वक्फा और नमाज का वक्त 1 से लेकर 1:30 बजे तक होगा। रहीम यार खान के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत नए कॉलेजेस बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 4 नए कॉलेजेस की तामीर का काम शुरू और 5 मजीद नए कॉलेजेस बनाए जाएंगे। रहीम यार खान में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नए कॉलेजेस की तामीर की दाग बैल डाल दी गई है। नए 4 कॉलेजेस की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। एसोसिएट बॉयज़ कॉलेज मंठार, एसोसिएट बॉयज़ कॉलेज जजाबासियाँ, एसोसिएट बॉयज़ कॉलेज नवाकोट और एसोसिएट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज तरिंडा सवाई खान में बनाए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है 5 नए एसोसिएट कॉलेजेस रहीम यार खान, सरदारगढ़, आबादपुर, नला मोसानी और अमीनाबाद में भी बनाए जाएंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही एयर कूलर की मांग बढ़ गई है। गर्मी से बचाव के लिए रंगपुर के शहरी एयर कूलर खरीदने लगे हैं। एयर कूलर की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट देखिए।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ एयर कूलर की मांग में भी इजाफा हो गया। एसी की कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से शहरी मकामी सतह पर बने डीसी एयर कूलर खरीदने लगे। शहरियों का कहना है कि एसी की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। डीसी एयर कूलर को सोलर प्लेट पर चलाकर खुद को गर्मी से बचाते हैं, साथ ही बिजली का बिल भी अदा नहीं करना पड़ता। 1 लाख रुपए से ऊपर एसी है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये एसी का सबसे बेहतरीन अल्टरनेट है। ये लोड शेडिंग जो है उससे भी छुटकारा हासिल आपको हो जाएगा। ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी में सोलर प्लेट लगा के चलाया जा सकता है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत एयर कूलर और सोलर प्लेट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। 3000 रुपए में फरोख्त होने वाला एयर कूलर 5000 रुपए तक जा पहुंचा। सोलर प्लेट 7000 से बढ़कर 12000 की हो गई। जो सेट 10,000 रुपए में बनता था अब वो 20,000 रुपए का हो गया। तो ये कूलर हम पहले बनवाते थे, पहले 2800-3000 रुपए के करीब बनता था। ये सोलर प्लेट 7000 रुपए की सेल होती थी, इन पे टैक्स लग गए हैं। अब ये सोलर प्लेट 12500 रुपए की है, कूलर 5000 रुपए का है। ये अब जो सेट 10,000 में बनता था 20,000 में बनता है। अवामी हलकों ने मकामी सतह पर तैयार होने वाले एयर कूलर की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस भट्टी के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुल्तान दमदमे पर बनाई गई आर्ट गैलरी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी कहते हैं यहाँ रखे फनपारों से मुल्तान की तारीख के बारे में काफ़ी जानने में मदद मिलती है। मजीद जानते हैं माज बिन शफीक से। जी माज बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का चौथा रोज है और ईद की छुट्टियों का गालबन आखिरी दिन भी है। इसके हवाले से मुल्तान के शहरी और दूसरे शहरों से आए हुए लोग जो हैं उनकी कसीर तादाद मुल्तान दमदमे पर बनाई गई आर्ट गैलरी में मौजूद है और लोग यहाँ पर जो फन पारे बनाए गए हैं मुल्तान की तारीख से मुतल्लिक उनको जो है वो देख रहे हैं और मुल्तान की तारीख के बारे में जान भी रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद सईद है। मैं लिया तहसील चुबारा से तशरीफ़ लाया हूँ। ईद का जो कि आज चौथा दिन है तो हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तो पुरानी चीज़ें जो देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा है और मुल्तान वाकई मुल्तान पुरानी यादें ताज़ा करता है और इन्होंने ये बेहतरीन गैलरी बनाई है। दूसरे शहरों से आए हुए लोग भी यही कह रहे हैं कि मुल्तान में जो है वो ये दमदमे पे जो आर्ट गैलरी बनाई गई है ये बाहर से आने वालों को भी मुल्तान की तारीख के मुतालिक जो है वो काफ़ी आगाही देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और माशाल्लाह ये आर्ट गैलरी में माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ, और यहाँ पुरानी बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे दादा और हमारे बड़ों से भी ज़्यादा अच्छी हैं। मेरा मतलब ऐसा है कि यहाँ बहुत अच्छी पुरानी चीज़ें हैं। यही कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से भी जो मुल्तान के लोकल रिहायशी हैं कि मुल्तान दमदमे पर बनाई गई आर्ट गैलरी में जो फन पारे रखे गए हैं, जो तस्वीर बनाई गई हैं, वो उनके आबाओ इजदाद के ज़माने से भी ज़्यादा पुराने ज़माने की हैं, जिसके बायस उनको मुल्तान की तारीख। माज बिन शफीक शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।